नमस्ते बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये एनसीईआरटी के सिलेबस से चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप सभी को मालूम होगा राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में दोनों में अब एक ही बुक लगेगी, वो भी एनसीईआरटी की बुक लगेगी। तो इस साल से जो क्लास 8 का सिलेबस है, आरबीसी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें एनसीईआरटी की बुक ही लगेगी। तो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का बेसिक। इस चैप्टर में बेसिक क्या है इसका चैप्टर का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते थे हमारे पास कि कोई भी अननोन वेरिएबल थे, उसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, किसी कोफिशिएंट से, किसी कांस्टेंट नंबर से। कोई भी अननोन वेरिएबल था हमारे पास, ए बी सी डी मान लिया, एक्स वाई जेड मान लिया, उसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर मान लीजिए ये ओनली एक्स है, तो इसका मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट नंबर से हो रहा है, वो किससे हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और उस कांस्टेंट नंबर को जो इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा था, उससे हम क्या बोलते थे, कोफिशिएंट बोलते थे। ओके, तो हमारे पास अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस थे वो कैसे थे, 5x ले लिया एग्जांपल में, 3xy, 4xz और 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2y, ये सारे क्या थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे। कि हमारे पास जो अननोन वेरिएबल थे उसको हमने अल्फाबेटिक लिया, तो वो सारे क्या थे हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे। ये हमने क्लास 7 में पढ़ा होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन क्या होती थी कि 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 9, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है और ये क्या है, इक्वेशंस है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ। यहाँ देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होंगे वो आपके पास सिर्फ अल्फाबेटिक का एक ग्रुप्स होगा। ठीक है, कि 5x ले लिया, 3xy ले लिया, 4yz ले लिया, 4x प्लस 3y प्लस 5z, कि कुछ भी होता है, मल्टीप्लाई में हो चाहे एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो। लेकिन इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वेशन में आपके पास इक्वल का साइन जरूर होता है कि किसी दो अलजेब्रिक का सम या एक अलजेब्रिक एक कांस्टेंट नंबर का सम, ये एक आएगा। इससे इक्वेशन में क्या होगा, 2 अलजेब्रिक्स का सम ये आएगा, 1 अलजेब्रिक प्लस 1 कांस्टेंट नंबर का सम, ये कांस्टेंट नंबर आएगा। मतलब कुछ भी हो, इक्वेशन में क्या होगा, आपके पास इक्वल का साइन तो जरूर होगा। अगर इक्वल का साइन आपको दिख रहा है तो वो इक्वेशन है, और जहां इक्वल का साइन नहीं है वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो आपको पता लग चुका होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। इक्वेशन में इक्वल साइन आता है और अलजेब्रिक में इक्वल साइन नहीं आता, उसमें क्या होता है, एक अल्फाबेटिक का एक ग्रुप्स होता है। ओके, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या आपके पास कोई भी इक्वेशन है। ओके, आपके पास कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन में जो आपके पास अननोन वेरिएबल होगा ना, अननोन वेरिएबल का मतलब है कि जो आपके पास अल्फाबेटिक है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये अननोन वेरिएबल होते हैं। ओके, तो आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन है वहां पे जो अननोन वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो हो वो ओनली 1 हो, एक्सपोनेंट घात बोलते हैं इसको, तो घात बोलते हैं मतलब पावर बोलते हैं। ठीक है, वो कितनी हो, हाईएस्ट 1 हो। जैसे 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, यहाँ पे जो आपके पास अननोन वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है। तो आपको ये तो मालूम होगा कि किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर अगर कोई भी पावर नहीं हो तो हम क्या समझते हैं कि उसके ऊपर पावर 1 है। ओके, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला मतलब एक ही है। ओके, तो 4x प्लस 3 जो है वो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर का एग्जाम्पल है, लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये ऐसे आता 4x की स्क्वायर प्लस 3, तो मुझे बताओ क्या ये लीनियर का एग्जाम्पल है या नहीं है। ये लीनियर का एग्जाम्पल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास अननोन वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। आपके पास हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 4x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 5। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है या नहीं।
अब आप क्या बोलोगे, सर ये लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है। मैंने पूछा कैसे, आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे x जो है अननोन वेरिएबल, उसके ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है। मैंने क्या बोला, आपने बोला कि सर x जो अननोन वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 1 है, और आपने कहा सर पावर 1 होनी चाहिए। अगर किसी इक्वेशन में अननोन वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है तो वो सर लीनियर इक्वेशन है। नहीं, किसी वेरिएबल के ऊपर, मतलब किसी वेरिएबल के जो पावर है, किसी अननोन वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो हाईएस्ट पावर वहां पे 1 होनी चाहिए। पूरी इक्वेशन में जहां जहां अननोन वेरिएबल है, पूरी इक्वेशन में जहां जहां अननोन वेरिएबल है, वहां सब मिला के किसी एक वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पे पावर 1 तो है, बट इस इक्वेशन में एक x और है, वहां पावर कितनी है, 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल नहीं होगा। बात समझ में आई कि लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल क्या होगा, कि किसी इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 ही होनी चाहिए। 1 के अलावा वहां पे अगर आपको पावर 2 दिख रही है तो वो लीनियर एग्जांपल नहीं है। अगर आपको 1 नहीं दिख रही है, ओनली आपको कुछ भी दिख रहा है, आपको सिर्फ 0 दिख रहा है, तो वो भी पावर, मतलब वो लीनियर एग्जांपल नहीं है। जैसे मैंने बोला ओनली 5, ये किसका एग्जांपल है, ये लीनियर का एग्जांपल नहीं है। ये ओनली किसका एग्जांपल है, कांस्टेंट का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, वो आपके भी क्लास 9 में आएगा। 3x, ये क्या है बताओ, ये भी लीनियर है, ये भी क्या है, लीनियर है। बिकॉज यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है। हाईएस्ट पावर जो 1 है, 1 पावर कभी शो होती नहीं है। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं है, इसका मतलब उसके वो पावर 1 ही मानी जाएगी। ओके, अब बता रहा था मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब है कि आपको अभी मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन ये होता है कि किसी इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल है उसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी, 1 होगी। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में क्या होगा कि आपके पास जो इक्वेशन है उसमें जो अननोन वेरिएबल है वो एक ही होगा। जैसे अगर आपने किसी लीनियर इक्वेशन में आपने अगर x लिया है तो वहां पे सिर्फ x ही होगा, वहां पे y नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4x + 2y = 5। ओके, तो मुझे बताओ ये किसका एग्जांपल है, ये लीनियर इक्वेशन का तो एग्जांपल है। 4x + 2y = 5, ये लीनियर इक्वेशन का तो एग्जांपल है। बिकॉज यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है, एक तो x है और एक अननोन वेरिएबल क्या है, y है, और दोनों के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है वो कितने हैं, 2 है। वो कितने हैं, 2 है। एक तो x है और एक y है। बट हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। मतलब हमारे पास जो अननोन वेरिएबल है वो आपके पास एक ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है वो कौन है, x है, और पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का एग्जांपल है। तो आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का बेसिक तो पता होना चाहिए था कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन कौन सी होती है। तो पता लगी कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन कौन सी होगी, कि ऐसी इक्वेशन जहां पे अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और उस इक्वेशन में अननोन वेरिएबल भी एक ही हो। पता लगी बात कि अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और अननोन वेरिएबल ही एक ही हो। ओके, तो यहाँ पे बताया था मैंने, ये लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है, बट ये 1 वेरिएबल का एग्जांपल नहीं, ये इसका एग्जांपल है 2 वेरिएबल का। और ये भी लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है, बट ये 2 वेरिएबल का नहीं है, ये किसका है, 1 वेरिएबल का एग्जांपल है। ओके।